हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी चल रहा है फरवरी का मंथ और बाहर के दिन शुरू हो चुके हैं। हमारे पौधों में नई नई ग्रोथ आपको नज़र आएगी, जो कि परमानेंट प्लांट से सर्दियों में डोरमेंसी में गए हुए थे, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनमें जो है नई नई कोपलें निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब ये जो टाइम है ये है अपने प्लांट्स पर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करने का, क्योंकि सही काम सही समय करने पर ही सही रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट काम जो कि आपको अभी कर लेने हैं। इनसे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके जो प्लांट्स ग्रोथ करेंगे वो एक तो स्पीड बढ़ जाएगी उनकी ग्रोथ की, और अगर आप उन्हें शेप देना चाहते हैं तो आप उन्हें शेप दे सकते हैं, नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो चलिए डिटेल में बताती हूँ कौन से हैं वो ज़रूरी काम। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा जेट्रोफा का प्लांट है और इसकी सारी ही पत्तियां गिर गई हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंड थी तब तो ये प्लांट मेरा बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन जब हवाएं चली और बारिश हुई हमारे यहाँ पर, तो बारिश के बाद ओस पड़ना स्टार्ट हुई, और ओस के बाद जब हवाएं चलती हैं तो जो लीव्स होती हैं उनका सभी का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। तो पुरानी लीव्स सारी झड़ गई हैं इसकी। तो सबसे पहला काम, अगर आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ये देखिए एक और है, ये भी एक, इसको रतन जोत बोलते हैं। तो ये दूसरा प्लांट है मेरा, इसकी भी सारी पत्तियाँ गिर गई हैं। और प्लांट ख़राब होना एक डिफरेंट बात होती है, उसमें जो हमारी स्टेम्स होती हैं प्लांट ख़राब होने में वो ख़राब हो जाती हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। लेकिन जो आपकी स्टेम्स हरी हैं और पत्तियाँ सबकी गिर गई हैं, तो इसका मतलब पतझड़ में वो पत्तियाँ गिरी हैं, आपका प्लांट ख़राब नहीं हुआ है। सबसे पहला काम हमें करना है, हमें अपने प्लांट को जो है प्रून कर देना है। तो चलिए प्रून करके दिखाती हूँ। अब छोटा रखेंगे तो कॉम्पैक्ट रहेगा प्लांट और ब्रांचेस ज़्यादा आएंगी, और गमले में छोटे प्लांट ही अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट गमले में अच्छे नहीं लगते हैं। तो चलिए पहले इसको प्रून करते हैं। तो सबसे पहला काम है जो हम इस टाइम कर सकते हैं, हम अपने प्लांट की कर सकते हैं हार्ड प्रूनिंग। एक हाथ से हो नहीं रहा है मुझसे, एक मिनट। हार्ड प्रूनिंग हमारे प्लांट की साल में एक बार कम से कम ज़रूरी है, अगर आपके प्लांट्स लगे हुए हैं पॉट्स में। देखिए मैंने इसको हार्ड प्रून कर दिया है। मैं आपको कट करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि इसकी जो ये स्टेम्स थी काफ़ी मजबूत थी, बहुत ही अच्छा वुडी स्टेम है इसका, काफ़ी पुराना भी है मेरा ये वाला प्लांट। तो पहला काम तो हो गया, जो भी आपके प्लांट आपको शेप देनी है, साइज़ कम करना है, तो आप उनकी हार्ड प्रूनिंग इस टाइम कर सकते हैं। बेस्ट टाइम है, बहुत ही जल्दी से इनमें ग्रोथ अब निकल कर आने वाली है। अब अगला काम, ये देखिए, ये मेरा देसी हाइबिस्कस का प्लांट है और इसमें पूरा साल ही कलियां बनती रहती है। फ्लावर्स के साइज़ बस थोड़े छोटे हो जाते हैं। ये देखिए कलियां अब भी बनी हुई हैं मेरे प्लांट्स पर, सभी जितने भी ब्रांचेज हैं देखिए सभी पर कलियां बनी हुई हैं। लेकिन कलियों के लालच में अभी हमें नहीं आना है, क्योंकि अब देखिए मेरा प्लांट, मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरीके से ये हो गया है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो अगर हमने इसकी अभी प्रूनिंग नहीं की तो ये जो प्लांट है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेगी होता रहेगा, और अंदर पत्तियाँ जो स्टेम्स खाली हैं इनमें पत्तियाँ नहीं आएंगी जब तक हम इनको ऊपर से कट नहीं करेंगे। तो इस वाले प्लांट की भी हार्ड प्रूनिंग करनी है। तो चलिए मैं इसकी जल्दी से हार्ड प्रूनिंग करती हूँ, और अब जितना मर्जी चाहे इसको कट इस टाइम कर सकते हैं। और अगला काम, अगर आप हार्ड प्रूनिंग नहीं करना चाहते हैं और आपके जो प्लांट पर जो स्टेम्स हैं जो सूख गई हैं, उनको आप इस टाइम हटा सकते हैं। अगर आपका प्लांट बहुत बड़ा नहीं है, आप हार्ड प्रूनिंग इतनी नहीं करना चाहते हैं, तो जितनी भी सूखी पत्तियां हैं तो आप उनको हटा दें, और प्रूनिंग आप इतनी प्रूनिंग इसकी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पूरी हार्ड प्रूनिंग करनी है, तो मुझे जितनी करनी है मैं दिखाती हूँ। मेरे गार्डन में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी मैं साल में एक बार बहुत अच्छे से प्रूनिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो टेरेस पे है, ये है मेरा गार्डन, टेरेस पे ही गार्डन है मेरा, और अगर ज़मीन पे गार्डन हो तो उसको फिर जो है आप प्लांट कितने ही बड़े रख लें उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आपका गार्डन सिर्फ गमलों में चलता हो तो फिर आपको प्लांट छोटे रखने ही पड़ते हैं। तो मैं इसको अच्छे से हार्ड प्रून कर दूँगी, डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे हमें साल में एक बार नहीं, हम अपने जैसे बाल कटवाते हैं,
हम अपने नाखूनों को काटते हैं हेल्दी रहने के लिए, तो उसी तरीके से हमें अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी है हेल्दी रहने के लिए। तो चलिए मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ, फिर दिखाऊँ। ये देखिए पूरा ही मैंने हार्ड प्रून कर दिया है इसको। काफ़ी मोटी मोटी ब्रांचेस थी, मैंने सबको कट कर दिया है। ये देखिए सारा ही। तो डरने की बात नहीं है, मैं तो हमेशा करती हूँ। अगर पहली बार होता तो मैं भी डरती, और आपको बताने में भी मुझे ये लगता कि आपको ये डरते हुए करना है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, जितनी मर्जी हार्ड प्रूनिंग करो, बस प्लांट को कॉम्पैक्ट रखना है। अगला काम करना है बहुत ज़रूरी। सर्दी में हमारे प्लांट्स के अंदर जो वीड्स उग गई थी उनको हमें रिमूव करना है, और ऐसा हमें अपने सभी प्लांट्स में करना है। जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं सभी के पॉट्स को बिल्कुल क्लीन कर देना है। और इसमें जो वीड आपको नज़र आ रही है ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। पर्पल कलर का प्लांट आपने ऐसा देखा होगा, जो कि मार्केट में काफ़ी महंगा भी मिलता है। इसके ऊपर लाइट पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो मेरे गार्डन में ऐसे बहुत ही सारे हो गए हैं, इसलिए मुझे इन्हें उखाड़ के फेंकना पड़ रहा है। और इसके बाद पॉट को क्लीन करना है अच्छे से। जो मेरा ये मटेरियल निकल रहा है इसे मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं किसी भी प्लांटर के नीचे डाल दूंगी। और अच्छे से पहले पॉट को क्लीन कर लेना है, उसके बाद हमें इसकी मिट्टी को लूज़ करना है। और फिर इसमें से जो है कम से कम भी 3 से 4 इंच के करीब मिट्टी को हमें निकाल लेना है। अगर आपके पॉट में ज़्यादा मिट्टी निकल सकती है तो आप आधे से ज़्यादा भी पॉट को खाली कर सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारी ऊपर की मिट्टी, जो पूरा साल हमारे प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स उसमें ख़त्म हो गए हैं, उस मिट्टी की जगह हम दूसरी मिट्टी को रिप्लेस कर देंगे। इसमें हम कंपोस्ट भी ऐड करने वाले हैं। और इस वाले प्लांट में जितनी भी ये जो रूट्स हैं, ऊपर वाली छोटी छोटी फाइब्रस रूट्स, ये अगर टूट जाती हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपका प्लांट में बहुत ज़्यादा मोटी मोटी रूट्स हैं, फिर आप उसको जो है निकाल के उसकी रूट्स को कट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्लांट्स में ऊपर देखिए रूट्स, मोटी रूट्स ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ हैं। तो जो छोटी छोटी रूट्स थी टूट जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रूट्स दोबारा बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। मैंने अपने इस वाले पॉट को क्लीन कर लिया है, और इस वाले पॉट को भी मैं क्लीन करके दिखाती हूँ। इसकी मिट्टी ऊपर से हम 4 से 5 इंच अच्छे से खाली कर लेंगे, और ऐसा हमें अपने सभी परमानेंट प्लांट्स के साथ करना है। इससे जो है नई मिट्टी जब प्लांटर में डलती है तो प्लांट में नई जान आ जाती है। अगर हो सके आप करना चाहते हैं, ज़्यादा मेहनत आप कर सकते हैं अपने प्लांट्स के साथ, तो इस टाइम अपने प्लांट्स की जो है पूरी मिट्टी को भी आप चेंज कर सकते हैं। रूट्स को भी आप इस टाइम अपने प्लांट की ट्रिम कर सकते हैं। और मिट्टी देखिए मैं इसमें से काफ़ी सारी हटा रही हूँ। जो मोटी एक रूट है मेरी इसमें, उसको मैं तोड़ूंगी नहीं। ये वाली रूट जो मैंने हाथ लगाया है जहाँ पर अभी, बहुत ही ज़्यादा मोटी वाली रूट है, तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगी। बाकी छोटी छोटी रूट्स जो हैं उनको मैं रिमूव कर दूंगी। ये मिट्टी भी काफ़ी अच्छी है, हमारी ऑर्गेनिक मिट्टी है, क्योंकि मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। तो मिट्टी मेरी ये वाली भी ख़राब नहीं है, लेकिन जो दूसरी मिट्टी होगी और कंपोस्ट होगा उसमें थोड़े न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे। और अभी फरवरी का मंथ है, और फरवरी के मंथ में हमारे प्लांट्स ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं। फ्रूटिंग वाले फ्रूटिंग करेंगे, फ्लावरिंग वाले फ्लावरिंग करेंगे। तो इसके लिए हमारे प्लांट को अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। पॉट को मैंने खाली कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अच्छी क्वांटिटी में कंपोस्ट। अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं तो आप उसे डाल सकते हैं। मैं डालती हूँ अपने प्लांट में गोबर की खाद। बस ध्यान आपको ये रखना है कि गोबर की जो खाद है वो अच्छी सड़ी हुई होनी चाहिए, कच्ची खाद आपको नहीं डालनी है। जो कच्ची खाद होती है उसमें कीड़े वगैरह लगने का थोड़ा सा खतरा होता है। बाकी ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक है। और जब बल्क में हम गार्डनिंग करते हैं, और यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से थोड़ी सी DAP, उसको मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ। वैसे ज़्यादातर आपने देखा होगा मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरे पास ये पड़ी थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि अभी सभी प्लांट्स में करने हैं थोड़े थोड़े काम, तो 10-10 20-20 दाने गमले के हिसाब से मैं अपने पॉट्स में सभी में डाल देती हूँ। गमले के हिसाब से अगर आपका 12 इंच का गमला है तो कम से कम भी 250 से 300 ग्राम अच्छी क्वांटिटी में खाद आपको डाल देनी है। और ऊपर से हमें डाल देनी है इसमें खाद मिली हुई मिट्टी, और पूरा कवर कर देना है इसको।
और जो हमारी कटिंग्स निकली हैं मोटी पतली पेंसिल, कम से कम पेंसिल की मोटाई की कटिंग आपको लेनी है। ये कटिंग बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। अब बारी आती है अपने प्लांटर में पानी देने की। खाद डालने के बाद हमेशा वाटरिंग करें ताकि जो खाद के न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे वाली जड़ों तक भी पहुंच जाएं। पहली वाटरिंग भर के करनी है ताकि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। इसके बाद आपको अपने इन प्लांट्स को धूप में रखना है क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी है अभी। कैसी लगी आपको गार्डनिंग टिप्स? अगर अच्छी लगी तो आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।